सेकेंड मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि पता कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पूरा आंकड़ा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आयु वर्षों में लिखी हुई है 20 से कम, 25 से कम, इसी प्रकार करते करते 60 से कम है। कह भी रहा है कि 60 से कम होनी चाहिए। और पॉलिसी धारकों की संख्या है 20 से कम 2 लोग हैं, 25 से कम 6 लोग हैं, 60 से कम शायद 100 लोग, नहीं, ये अलग चीज़ है। ये शायद CF दिया हुआ है, संचय बारंबारता दी हुई है। हमें लोगों की संख्या पहले ज्ञात करनी होगी। तो इसको कॉपी पर देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, किस तरह से क्या करना होगा। तो यही क्वेश्चन है कि आयु हमें दी हुई है जो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इसी प्रकार हमने लिखा है आंसर, ठीक है। और 12 पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई थी, पॉलिसी धारकों की तो नहीं थी बारंबारता, बारंबारता फ्रिक्वेंसी थी। ये संचय बारंबारता है, सिंपल बात, ये संचय बारंबारता है। और जो पॉलिसी धारकों की संख्या थी वो ये थी, तो शायद उल्टा हो गया ये। तो ये संचय बारंबारता ये है और ये पॉलिसी धारकों की संख्या है। अभी है क्यों हम देखते हैं पहले। अभी समझिए कि संचय बारंबारता में क्या होता है, नंबर बढ़ते हुए चलते हैं, नंबर बढ़ते हुए चलते हैं। तो इसमें देखेंगे संचय बारंबारता में नंबर बढ़ते हुए चल रहे हैं। 100 लोग थे और लास्ट में भी यहाँ पे 100 आ रहा है। जब लास्ट में 100 आ रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संचय बारंबारता है, क्योंकि ये 100 जो पूरा नंबर जोड़ के आता था वो इसके बराबर है, इसलिए ये संचय बारंबारता है। ये तो क्लियर हो गया। तो ये संचय बारंबारता है और ये जो बारंबारता है जो हमें दी गई है कि कितने व्यक्ति हैं या फिर व्यक्तियों की पॉलिसी धारकों की संख्या, ये है हमारे पास। शायद उल्टा हो गया, इधर कर लीजिए, ठीक है। अब आयु को हमने इस तरह से क्यों लिखा, 20 से कम बोल रहा है, 20 से कम का मतलब क्या हुआ, 18 वर्ष के आसपास की आयु की बात हो रही है। और 25 से कम, फिर 30 से कम, सब में गैप कितने का, 5-5 का है। तो 20 से कम यानी 15 से लेके 20, अब 20 यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, 20 से लेके 25, 25 से लेके 30, 30 से लेके 35, 35 से कम का मतलब क्या हुआ, 30 से लेके 35, है ना। इसी प्रकार 55 से लेके 60 तक हम गएंगे 5-5 का गैप लेते हुए। अब ये हमने संचय बारंबारता यहाँ पर लिख लिया है और अब हम बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। ये किस तरह से निकलेगा, इस 2 को यहाँ पर वैसे उतारेंगे। अब क्या करते थे हम, पहले जोड़ते थे, 2 यहाँ पर उतरता था, फिर इन दोनों को जोड़ते रहते थे, तो ये वाला निकल के आ जाता था संचय बारंबारता अगर इधर रहता तो। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, इस 2 को वैसे उतारेंगे। अब 4 और 6 जोड़ते चले जाएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 6 इसको हमने संचय बारंबारता में पहुँच गए। ये 2 वैसे उतार लेंगे, 6 और 2 घटा देंगे, 6 में 2 घटाएंगे 4, 24 में 6 घटाएंगे 18, 45 में 24 घटाएंगे 21, 78 में 45 घटाएंगे 33, 89 में 78 घटाएंगे 11, 92 में 89 घटाएंगे 3, 98 में 92 घटाएंगे 6, 100 में 98 घटाएंगे 2। ये हुआ क्या, ये 2 हमने वैसे उतारा बारंबारता निकालने के लिए, संचय बारंबारता है, बारंबारता निकालने के लिए पहले बारंबारता होती थी, संचय बारंबारता निकालते थे, इसमें ये यहाँ पे आता था, इससे जोड़ते रहते थे, इससे जोड़ते रहते थे, हमारा नंबर आता रहता था। अब ये तो नहीं है, ये तो संचय बारंबारता पहले से दी हुई है। अब हम बारंबारता निकालता, उल्टा हो गया। तो अब 2 को यहाँ पे वैसे उतारेंगे और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 24 में 6 घटाएंगे तो 18 आएगा, 45 में 24 घटाएंगे 21 आएगा। इसी प्रकार सबको करेंगे, सबका जोड़ कितना आएगा, 100 आएगा। तो n हमारा 100 हो जाएगा। n हमारा 100 हो चुका है, पूरा नंबर जुड़ के कितना आया, 100 आया है। तो n/2 करेंगे हम, n/2 करेंगे, n/2 का मतलब यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा 50 आएगा। अब 50 का मतलब क्या हुआ, 50 हमें संचय बारंबारता देख रहे हैं, ये वाले पूरा नंबर जो बढ़ते क्रम में है, 50 से बड़ा कोई नंबर देखना है, 50 से बड़ा कौन नंबर है, 50 से जस्ट बड़ा 78 है। तो इस पूरे ग्राफ को यहाँ पर से जो लाइन है उसको हम उठाएंगे। अब CF ये वाला हमारा क्या है, CF वाला कॉलम है, इसके ऊपर वाला हो जाएगा हमारा CF, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा CF हो जाएगा, इसके ऊपर वाला CF। और जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा हमारा F, क्योंकि ये बारंबारता है। और इसके साथ सामने वाला ये हो जाएगा L, जो सबसे छोटा नंबर है L, और इन दोनों के बीच का नंबर हमारा हो जाएगा H। H हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इन दोनों के बीच का नंबर। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। माध्य का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L हमारा कितना, L हमारे यहाँ 35 है तो 35 लिखा, प्लस वैसे n/2 हमने कितना निकाला 50, तो 50 हमने लिखा, या फिर लिख सकते हैं कि n हमारा 100 है बटे 2 लिख सकते हैं,
माइनस सी एफ कितना है हमारा, सी एफ हमारा 78 के ऊपर वाला 45, तो सी एफ की जगह 45 लिखा, बट एफ हमारा कितना है, एफ हमारा है ये, एफ हमारा 33 है, तो हमने क्या लिखा 33 लिखा, इंटू एच हमारा कितना है, दोनों के बीच का दरमियानी नंबर कितना है 5 है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम। 35 हमने वैसे लिखा, प्लस वैसे उतारा, 2 से हम काटेंगे कितना आएगा 50, माइनस वैसे उतारा 45 वैसे बटे 33 इंटू 5। अब 35 वैसे उतारा, प्लस वैसे उतारा, 50 में 45 जाएगा 5, 33 वैसे उतारा इंटू 5 वैसे उतारा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 33 वैसे उतर जाएगा, 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब 33 से हम 25 में भाग लगाएंगे, हमारा आएगा 0.757, अब करके देख सकते हैं इतना। अब 35 में 0 जोड़ेंगे 35, 757 वैसे ही उतर जाएगा, 35 वैसे उतरेगा, पॉइंट वैसे 757, 57 किसके ज्यादा करीब है, 50 के या 60 के, तो 57 60 के ज्यादा करीब है, तो 57 की जगह हम लिख देंगे 60। ठीक है, अब 560 है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो 76 हो जाएगा, 35.76 हो जाएगा हमारा आंसर।